मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ आपके द्वारा पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ आपकी समस्याएं हैं कैरियर से रिलेटेड, अपनी तैयारी से रिलेटेड और सफलता से रिलेटेड। तो मित्रों आज उसी कड़ी में पुनः एक वीडियो बहुत अच्छा मैं लेके आया हूं और देखिएगा कि सफलता के पीछे राज क्या होता है और क्यों नहीं सफलता मिलती है। देखिए मेरे सारे वीडियो प्रतियोगियों के लिए ही होंगे, प्रतियोगिता से ही संबंधित होंगे। अगर आप अपने जो है कैरियर में किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किसी भी क्षेत्र में अपनी जो है समृद्धि चाहते हैं और उसमें सफलता चाहते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जानते समझते सब कुछ है लेकिन करते नहीं हैं आप लोग। मैं बार बार आपको टोकूंगा, बार बार आपको बोलूंगा, बार बार बताऊंगा। हो सकता है कभी वो बात समझ में आए और आप अच्छे से मेहनत स्टार्ट करेंगे, क्रमबद्ध रूप से मेहनत करना चालू करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक छोटा सा शेर आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। जो खैरात में मिलती है कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। मित्रों ये कामयाबी आपके ऐसे नहीं मिलेगी। कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तरीके अपनाने पड़ेंगे और तब आपकी कामयाबी होगी, तब आपको सफलता मिलेगी, तब आपको सोचा हुआ और आपने जो ठाना है वो लक्ष्य मिलेगा। इसी कड़ी में मैं आज एक नया एपिसोड लेके आया हूं और ये हो सकता है कि कई पार्ट में बने, कई पार्ट इन द सेंस कम से कम 2 से 3 पार्ट में बनेगा। तो इसको जरूर देखिएगा और इसको देखिएगा ही नहीं, इसको सोचिएगा और अगर आपको सही लगे तो फॉलो भी करिएगा, ठीक है ना। और अगर ये तरीका अपनाएंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, सारे लोग यही कहते हैं, सारे टीचर यही कहते हैं और हमारे यहां तो कहते ही नहीं हैं, हम उसको फॉलो भी कराते हैं, ठीक है। अगर आपने सपना देखा है, सपना सोचा है कि नहीं मुझे ये बनना है, तो उसके लिए हम सारी जो है चीजें अपनाते हैं और आपसे हम वो चीज करा ही लेते हैं क्योंकि आपकी सफलता के लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसी कड़ी में आज हम आपको लेके चलेंगे एपिसोड 1 में और आपके सामने लिखा हुआ है सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है सिलेक्शन। तो भैया क्या करने से होता है सिलेक्शन, जरा आज हम लोग जानेंगे। पढ़ने से नहीं होता है सिलेक्शन, हमने ये नहीं कहा है कि सिर्फ पढ़ने से होता है सिलेक्शन। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है सिलेक्शन, मतलब सिर्फ पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। अर्थात इसका अर्थ समझिएगा कि पढ़ने के बाद में कुछ और करना होगा, कुछ और करना होगा। उसके लिए आपको हम सीधे सीधे से रास्ता बताएंगे और बताएंगे कि अब जो आईएएस में, पीसीएस में, आरओ में सफलता का कारण है वो है क्या, ठीक है ना। आपको पता है कि आपके जो आईएएस, पीसीएस और आरओ का एग्जाम होता है उसमें प्रीलिम्स तो पढ़ने से कम हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता है और बिना मेंस के आपकी मेरिट नहीं बनती है और आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि अभी आरओ का फॉर्म आ जाएगा तो जितने कंपटीटर हैं, जितने प्रतियोगी हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरओ तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, नहीं ट्रांसफरेबल जॉब होती है, आपको लखनऊ में ही हरदम रहना है या एक जगह पर जहां भी सिलेक्शन हो जाएगा वहीं आपको रहना है। तो सारे लोग लगे हुए हैं और सारे लोग लगे हुए हैं तो सारे लोगों को सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा। सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों को होगा और वो कुछ कौन से लोग हैं, किनका सिलेक्शन होगा, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। अपनी पूरी रणनीति को इस वीडियो में बताए गए जो है बातों के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, उनका अनुपालन करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। अगर 5,000 या 5 लाख या 10 लाख लोग भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें 500 में आपका एक नाम जरूर होगा। और कैसे करेंगे, देखिए है तो बात कठिन, मैं आज भी कह रहा हूं और आप लोगों को भी पता है बात कठिन है। मेरे कहने भर से सिर्फ काम नहीं चलता है और इस काम को करना कठिन है, लेकिन बिना उस काम को किए आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता क्या है, कारण क्या है, वो काम क्या है, वो हम लोग चर्चा करेंगे कि वो काम क्या है और देखेंगे कि आखिर क्या कैसे होता है इसमें सिलेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके पास में सिलेबस है, सिलेबस में एक पेपर होता है निबंध लेखन का और निबंध आता है 120 नंबर का, 150 नंबर का और 300 नंबर का, ठीक ना। तो अब जरा देख लेते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। आप समझिए कि अगर आपके पास में आप आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं
तो आईएएस के पेपर में आपके पास में ये पूरी की पूरी लिस्ट रहती है, ठीक है ना। आईएएस के पेपर में ये निबंध आपको सिर्फ 2 लिखने पड़ेंगे और कितने घंटे के होंगे, एक निबंध मतलब टोटल पेपर होगा 3 घंटे का, 1.5 घंटे का एक आएगा। और निबंध की शब्द सीमा कितनी है, 1000। एक निबंध 125 नंबर का, अर्थात टोटल 250 अंक का जो है ये निबंध पेपर होगा और 2 ही निबंध लिखने पड़ेंगे। और ध्यान रखना विकल्प आपके पास में 4 होंगे। खंड का अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें से 4 आपके पास निबंध दिए जाएंगे और 4 में से 1 लिखना है। ये स्ट्रेटजी क्या है इसको पहले आपको समझना है। उसके बाद में खंड खा से भी 4 निबंध दिए होंगे और 1 निबंध लिखना है, ठीक ना। अब निबंध का सिलेक्शन कैसे करेंगे, निबंध को कैसे चूज करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मेरा आज का ये वीडियो सिर्फ ये बताने पर है कि आप सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए 5 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए भाई लिख के पढ़िए तो आपका 2 घंटे में काम तमाम हो जाता है। फिर सोचते हैं सर अब तो नहीं, अब तो क्यों, क्योंकि लिखने में बहुत कुछ आपका दिमाग चलता है, कलम चलती है, हाथ चलता है, ठीक ना, और बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती हैं, उस पर आपका दिमाग थक जाता है। असली पढ़ाई तो यही है। सिर्फ पढ़ना तो कोई भी पढ़ता रहेगा पलटता रहेगा, मन कहीं और घूम रहा है, पढ़ाई यहां हो रही है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। वैसे ही आपको समझना है कि जो पीसीएस के लोग हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस के कंपटीटर हैं, उनका भी निबंध, उनके लिए 3 निबंध लिखने होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है, जिसमें एक निबंध 1 घंटे का होता है। आपको इसमें प्लान करना है कि अगर 60 मिनट का एक निबंध है और लगभग 700 शब्दों में हमें लिखना है तो इसकी स्पीड आपको मेंटेन करनी है और किस तरह से कौन सा निबंध लिखना है, कौन सा सिलेक्शन दिलाएगा या किसमें ज्यादा नंबर मिलेगा, उसकी आज स्ट्रेटजी हम बताएंगे, ठीक है ना। इसमें 3 पार्ट में आता है, खंड का होता है, खंड खा होता है और खंड गा होता है। अब देखिए ये तीनों से 3 निबंध आते हैं, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। अब खंड का से एक सिलेक्ट करना होता है, एक आपको निबंध लेना होता है और उसी पर लिखना होता है। लोग क्या करते हैं, वो सामाजिक क्षेत्र से भी ढेर सारी गरीबी, भुखमरी, महिला आरक्षण सब कुछ यहां से तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी कर लेते हैं, भ्रष्टाचार जो है, चुनाव और सारी चीजें तैयार करते हैं। तो भाई आप एक प्लान करिए, और हिंदी वाले तो साहित्य से भी तैयार करते हैं। इस तरह से सारे अगर निबंध तैयार करेंगे ना तो आपको हो सकता है किसी से कोई निबंध ना मिले तैयार किया हुआ, फॉर्मेटिंग किया हुआ। आप तैयार करिए, फॉर्मेटिंग करिए, कैसे होती है मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा कि देखिए हमारे यहाँ किस तरह से बच्चे लिख करके हमें कॉपी देते हैं और किस तरह से हमको चेक करते हैं। वो स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी है। तो यहां से सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है कि एक क्षेत्र से सिलेक्शन कर लीजिए और एक क्षेत्र से 5 निबंध तैयार कर लीजिए। 5 ऐसे आप रेडी कर लेंगे तो 5 में से 1 जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 5 नहीं 15 निबंध हो जाएंगे, लेकिन वो एक सब्जेक्ट से रहेंगे तो कोरिलेट करेंगे और बहुत अच्छे से आप एक निबंध को लिख पाएंगे। उसी तरीके से आप खंड खा में भी 3 निबंध आएंगे, 3 निबंध में 1 निबंध आपको करना होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप यहां से अपना सकते हैं, अगर आप कॉमर्स या अर्थव्यवस्था आपके पास में थी तो आप आर्थिक क्षेत्र से ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर वाले यहां से भी ले सकते हैं। और या अगर किसी क्षेत्र के नहीं है तो जिसमें आपकी रुचि अच्छी हो, जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, जिसमें आप बहुत अच्छा समझ पाते हो, वहां से एक टॉपिक अपनाइए और उससे देखिए कि पिछले साल में बनने वाले क्वेश्चन किस तरह से बने हुए हैं, और वहां से एक निबंध यहां से ले लीजिए और एक टॉपिक ले लीजिए, और टॉपिक के साथ में कम से कम 5 निबंध यहां भी रेडी करिएगा। आप देखिएगा ये जो 150 नंबर है ये आपको डिसाइड करेगा कि आप पीसीएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो 50 नंबर का एक निबंध आपको ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाएगा, और 50 नंबर में अगर आपने तैयारी किया हुआ लिख दिया तो 30 से 35 नंबर या 40 नंबर तक मिल जाते हैं आपको। लेकिन हाँ, निबंध तैयार करना होना चाहिए, फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, सारे आयाम होने चाहिए। और मैं अभी इसमें यह भी बताऊंगा कि इन निबंध को लिखते समय आप कौन कौन सी बातें ध्यान रखेंगे और यह निबंध लिखाने का मकसद क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में होता है खंड का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। अब इसमें भी अगर आप बहुत अच्छा जो है तैयारी आपकी चल रही है और योजनाएं देश में कौन कौन सी चल रही हैं और किसके लिए क्या है, तो आप यहां से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वो होता है तो यहां से आप नहीं तैयार करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं सीधे सीधे उठा लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में मिल तो क्वेश्चन जाएगा आपका तैयार किया हुआ, लेकिन अब वही है कि यहाँ पर उतने आयाम आप डाल सकें जिससे आप अच्छे से नंबर उनसे ले सकें, ठीक ना। एग्जामिनर ऐसे नंबर नहीं देता है। उसके बाद में आप आरओ में आएंगे। तो जितने मित्र ये सोच रहे हैं कि आरओ की तैयारी बहुत आसान होती है, वो ये तो भूल जाए। 10 लाख लोगों में अगर हमें 500 सिलेक्शन करना है
तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसे नहीं, जैसे आप सोच रहे हैं इतना इजी तो नहीं होता है, ठीक ना। यहां पर भी 3 निबंध लिखने को आएंगे, सेम पीसेस के जैसे होंगे, बस नंबर कम होंगे। यहां पर 150 नंबर का होता है और यहां से 120 नंबर का होता है। तो 120 इन द सेंस कि 40-40 का एक खंड से आपको मिलेगा। अब 40-40 में आप समझ सकते हैं कि कितने जो है क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने नंबर आपको मिल सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी यही अपनानी है, स्ट्रेटजी में कोई अंतर नहीं करना है। जिस एक क्षेत्र को अपनाना है उसी से कम 5 निबंध तैयार कर लेने हैं और जाहिर बात है एक क्वेश्चन तो हर हाल में मिल ही जाएगा। गलतियां कहां हो जाती हैं, आप निबंध खूब तैयार करते हो, आपने साहित्य से भी पढ़ लिया, अरे बहुत क्वेश्चन आता है, और राजनीति से भी पढ़ लिया, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, घूस बहुत बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार, तो सारे आप सेगमेंट से आप तैयार कर लेते हो और सारे सेगमेंट से कम आप फिर 2 नहीं होता है, फिर कम से कम 9 से 10 निबंध आपके तैयार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य बस एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता है। अगर नहीं फंसेगा, आपके पढ़े हुए से नहीं आएगा, तो आप अच्छा लिख नहीं सकते हो, अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो अच्छे नंबर नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मित्रों, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है। अपनी पूरी पढ़ाई में इसको सम्मिलित करिएगा, कम से कम 1 घंटे इसके लिए भी निकालिएगा। और जब तक 1 घंटे 1.5 घंटे निकालेंगे नहीं, मैगजीन्स नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, डेली की घटनाएं आपको याद नहीं होंगी, तब तक आप बहुत अच्छा निबंध नहीं लिख सकते हो। इसलिए अपनी तैयारी में इसको जरूर शामिल करिएगा। चलिए, उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे की एक और रणनीति क्या रहेगी कि कैसे आपको जो है इसमें मिलेगी अच्छे नंबर। उसके लिए कुछ तरीके हैं कि सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर एग्जामिनर या कमीशन चाहता क्या है, ठीक है। कमीशन अगर आपसे चाहता है कि नहीं भाई, हम जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे नंबर देंगे, तो उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जरा एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक ना। निबंध लेखन क्यों समाहित किया गया है, आपके अगर कोर्स में अगर निबंध लेखन शामिल किया गया है तो क्यों शामिल किया गया है, वो जानना चाहता है, वो प्रतियोगियों के अंदर देखना चाहता है कि वो क्वालिटी है कि नहीं। प्रतियोगी अपने विचारों को एकत्र रखना सीखे, मतलब कि वो जब आप निबंध लिखें तो उसमें अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से दीजिए, ठीक ना। दूसरे में विचारों की संतुलित तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संतुलित विचार होने चाहिए और उसी तरह से आपको उसको लिखना होता है। तीसरे में भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीखें। अगर भाषा को आप जो है सही से प्रयोग नहीं कर रहे हैं और लिखने में गलतियां कर रहे हैं तो भी आपको नंबर कट जाएंगे। ये भी सिखाने का मकसद है। किसी भी विषय पर छात्रों के अपने विचार हों, आप किसी भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं तो आपके अपने विचार भी होने चाहिए। क्या आप उससे सहमत हैं, क्या असहमत हैं, या उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इस पे भी आपको पॉइंट जो है उसमें देना चाहिए और उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सकेगा। अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपका विचार आपके वैचारिक स्तर को भांप पाएंगे कि आपके विचार किस प्रकार के होते हैं। ये जो है सुधारात्मक होते हैं, सहयोगात्मक होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पे आपको देख लिया जाएगा। उसके बाद में संवेदनपूर्ण और वैचारिक स्तर परिपक्व होना चाहिए। मतलब अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो इसमें यह भी आपको पता चलेगा कि आपकी वैचारिक स्थिति है क्या, ठीक ना। उसके बाद में क्या है, वो अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाएंगे। अब उसमें ऐसा नहीं है कि जो आंसर आप राइटिंग करेंगे, जो है लिखेंगे निबंध, तो उसमें आपके सकारात्मक दिशा में आपका विचार क्या है ये भी देखा जाएगा, ठीक है ना। और उसको भी ध्यान रखना है कि आप इसी तरीके से सारे बिंदु समाहित करते हुए आपको अपने ऐसे लिखना है। अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख जाएंगे, ठीक ना। अगर आपकी बात सही है तो आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे और बताएंगे कि साहब देखिए ये करेंगे तो ये देश को लाभ होगा, या इस तरह से इसको सुधार किया जा सकता है, इस तरह से इसमें हम लोग अपनी तरक्की वो देख सकते हैं, ठीक है ना। आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। आलोचना एक शब्द बहुत आता है कि आप निबंध को लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। अब इसमें ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, एक होता है आलोचना, एक होता है समालोचना, ठीक है ना। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप पढ़ेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो आपको तर्क की क्षमता आएगी, ठीक है ना। तब उसमें आलोचना आप किसी की करेंगे तो आलोचना के साथ में उसके गुण बताते हुए उसको कहेंगे। ये नहीं लास्ट में आपको कंक्लूजन दिया जाता है, उसमें बताते हैं कि साहब देखिए सब कुछ सही है, लेकिन अगर इसमें और ये चीज जोड़ दी जाती तो इसमें ये जो थोड़ी सी कमी है, या इस प्रकार से इसका जो लाभ है और तेजी से मिल सकता था और ज्यादा हो सकता था, ठीक ना। लास्ट का पॉइंट क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट में क्या होता है कि
रट्टू तोता ना बन विचारशील प्राणी बने। आप लोग क्या करते हैं, पूरी किताबें जितनी भी आपके पास में होगी सब लिख डालेंगे, सब रट डालेंगे। अब ध्यान रखना, रटने से नंबर नहीं मिलता है। आप लोग ये गलती करते हैं, अगर आप रट करके आप आंसर लिखेंगे तो एग्जाम को पहले ही पता हो जाएगा कि ये किसी बुक का या किसी के दूसरे के थॉट है। लेकिन अगर मौलिकता दिखाएंगे, अगर अपने शब्द आप डालेंगे, तो मैं बता रहा हूं आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। वो अलग बात है कि आप अगर देशज शब्द डाल रहे हैं, देहाती शब्द डाल रहे हैं, तद्भव डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, विशुद्धि का ध्यान रखिएगा, शुद्धि आपकी होनी चाहिए वाक्य में, वर्तनी में, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये आपका पहला पार्ट है। मैं इसके बाद दूसरा वीडियो में लेके आऊंगा कि आखिर निबंध लेखन में और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो कमीशन मांगता है कि ये इस तरह से हम बच्चे को सिलेक्ट करेंगे जो जिसके अंदर ये सारे गुण होंगे, और निबंध लिख करके हमें दिखाएगा कि इस तरह से जो है हम इसको अच्छे नंबर दे सकें, और ये बहुत अच्छा करेगा। जब हमारे पास में आएगा तो ये सारे गुण उसके पास में उपलब्ध रहेंगे। ये गुणों को विकसित करना है, इसलिए निबंध शामिल किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके अंदर ये गुण सारे होने चाहिए, और ये आंसर राइटिंग, ये निबंध लेखन आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, निबंध लेखन में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, और ये समालोचनात्मक उत्तर क्या होगा आपका, ठीक है ना, और आलोचनात्मक उत्तर क्या होगा, या किस प्रकार से आप निबंध लिखेंगे, इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है मित्रों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये न्यूज कैसी लगी, और ये मेरा जो तरीका है ये कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।